17 जून 2026 सुबह का समय। बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बिलौती। गांव के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। एसटीएफ के जवान तैनात हैं। हर तरफ तनाव का माहौल है। लेकिन इस बार सबसे अलग बात यह थी, इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ पुलिस या गांव वाले ही नहीं देख रहे थे, बल्कि हजारों लोग अपने मोबाइल पर फेसबुक लाइव देख रहे थे। एक फेसबुक लाइव, एक आदमी हाथ में पिस्तौल और कैमरे के सामने बार बार बस एक ही बात, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कुछ ही देर बाद गोलियां चलती हैं। पुलिस कहती है उसने पहले फायरिंग की। परिवार कहता है उसने हथियार छोड़ दिया था। वीडियो वायरल हो जाता है। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए, ठीक है, मांगी पूरी होगी। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, रखियो उसको। पहले बताइए। हथियार रखियो। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ। देखिए क्या मांग है, आप नहीं सुनेंगे ही, आप काहे सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रखियो। सुनिए, बोल रहे ना रखियो। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए, फेंक दें। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और पूरा बिहार दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ भारत के समर्थन में खड़े लोग। और इसी एक एनकाउंटर ने इतने सवाल खड़े कर दिए कि सरकार को न्यायिक जांच तक के आदेश देने पड़े। लेकिन आखिर भारत भूषण तिवारी था कौन? एक अपराधी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक गुस्से से भरा नौजवान, या सिस्टम से टकरा गया ऐसा इंसान जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई छोटी छोटी क्लिप्स से कहीं ज्यादा बड़ी है? यह है भारत भूषण तिवारी केस की पूरी कहानी। चैप्टर 1,
भारत कौन था? भोजपुर जिले के शाहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बिलोती गांव का रहने वाला 28 साल का भारत भूषण तिवारी। जो लोग उसे जानते थे उनके अनुसार भारत पढ़ा लिखा था। बताया जाता है कि उसका सपना कभी पुलिस फोर्स में शामिल होने का भी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया, बल्कि स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए करना शुरू किया। गांव की सड़कें, बाढ़ से परेशान लोग, जमीन और पुनर्वास के मुद्दे, प्रशासन के खिलाफ शिकायतें, और इसी वजह से धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। कई लोग उसे सामाजिक कार्यकर्ता कहते थे, कई लोग उसे सिस्टम से लड़ने वाला इंसान मानते थे, लेकिन हर कोई उसके बारे में एक जैसी राय नहीं रखता था। पुलिस रिकॉर्ड और अधिकारियों के बयानों में भारत की छवि बिल्कुल अलग दिखाई गई। यही इस केस की पहली बड़ी जटिलता है। एक ही इंसान, लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें, एक उसके समर्थकों की नजर में और दूसरी पुलिस की नजर में। चैप्टर 2 दिन पहले क्या हुआ? हर विवादित एनकाउंटर के पीछे एक लंबी भूमिका होती है, और भारत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। एनकाउंटर से कुछ दिन पहले भारत ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो डाले। उन पोस्टों और वीडियो में उसका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा था। उसने प्रशासन और कुछ अधिकारियों के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। पुलिस का कहना है कि इन्हीं पोस्टों और मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने भारत को ट्रेस करना शुरू किया। दूसरी तरफ भारत अपने फेसबुक लाइव में बार बार यह कह रहा था कि उसे डर है कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। यह बात उसने कैमरे के सामने भी कही। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही घंटों बाद यही बात पूरे देश की सुर्खियां बन जाएगी। चैप्टर 3 पिस्तौल का रहस्य। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में था। भारत के हाथ में पिस्तौल आई कैसे? पुलिस का कहना था कि भारत के पास अवैध हथियार था और ऑपरेशन के दौरान फायरिंग भी हुई। इसी वजह से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद लोगों ने एक और सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या भारत सच में हमला करना चाहता था, या फिर पिस्तौल सिर्फ दबाव और विरोध का एक प्रतीक बन चुकी थी? इस सवाल का अंतिम जवाब अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। इसी वजह से जांच और न्यायिक जांच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वायरल क्लिप्स सिर्फ कहानी का एक हिस्सा दिखाती है, पूरा सच नहीं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। 17 जून की सुबह पुलिस बिलौती पहुंचती है। फेसबुक लाइव शुरू होता है, कैमरा चल रहा है, हजारों लोग सब कुछ देख रहे होते हैं, और फिर एक ऐसा घटनाक्रम शुरू होता है जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एनकाउंटर को लेकर एक नई बहस छेड़ दी।